नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ गाइस, क्या आप लोगों ने भी वीवो का T4X जो टी सीरीज का फोन आया है, नया फोन 5G फोन वीवो ने लॉन्च किया है, उस फोन को क्या आप लोगों ने भी बाय किया है या फिर ले लिए हैं या फिर लेना चाहते हैं। जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो है उसी के सारे हिडन फीचर्स और ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या उसमें फीचर्स दिया गया है, क्या क्या उसमें ट्रिक दिया गया है। जी हाँ गाइस, अभी मेरे हाथ में वीवो का नया फोन T4X 5G फोन है और जो कि करीब करीब मैं 5-6 महीने से इस फोन को यूज कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि ये फोन बेस्ट है और वो भी कम प्राइस के साथ। जी हाँ, 13,000 से 15,000 के अंदर में अगर कोई फोन आपको मिल रहा है तो जो कि बहुत ही बेहतरीन फोन है, और ये कोई फोन अगर आपको मिल रही है तो ये बढ़िया फोन है और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको एक एक करके करीब करीब 20 से 25 सेटिंग्स के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। क्या क्या हिडन फीचर है, क्या नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट फीचर होंगे मैं वही बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो फटाफट टेक 02 को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इसी तरह का रिलेटिव वीडियो मैं डेली की डेली लाते रहता हूं। जी हाँ, तो चलिए बिना टाइम को लिए हुए आप लोगों को इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। जी हाँ, तो देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में वीवो का T4X फोन है, 5G का टी सीरीज वीवो का। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से अभी हम एक एक करके सारे सेटिंग्स बताते हैं, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन हो गया, यानी एक साथ दो स्क्रीन को कैसे यूज किया जाए, यानी एक साथ दो एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल किया जाए। बैकग्राउंड में जो डायनेमिक लाइट दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद AI फीचर्स क्या दिया गया है, जिसके वजह से आप किसी भी AI की मदद से कुछ भी आप कर सकते हैं, जो कि इसमें बेहतरीन फीचर दिया गया है, जो कि किसी फ़ोन में महंगे फ़ोन में देखने को मिलती है। लेकिन वीवो जब जो नया फ़ोन लॉन्च कर रहा है उसमें सारे फीचर्स इसमें ये दे रही है। उसके बाद इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं, स्क्रीन की सारी चीज़ की बात कर लेते हैं एक एक करके। तो इसकी बैटरी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसकी बैटरी जो है 6500 mAh की बैटरी है। जी हाँ, 6500 mAh की बैटरी है और 48 वाट का फास्ट चार्जर है। जी हाँ, तो 6500 mAh की बैटरी है और जो कि बहुत ही बेहतरीन बैकअप दे रही है। आपको भर दिन चलेगी, उससे भी ज़्यादा चल सकती है, यानी आप अपने हिसाब पे निर्भर है किस प्रकार से आप अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, जो कि बहुत ही बढ़िया बैकअप देती है। उसके बाद स्क्रीन तो इसका बेहतरीन है ही, गेमिंग के लिए भी ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AI फीचर्स के बारे में कि इसमें AI फीचर्स क्या दिया गया है और AI से क्या फ़ायदा होने वाला है हमको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने AI फीचर्स के बारे में जानने के लिए गैलरी को ओपन करना होगा। जी हाँ, तो चलिए हमने अपने फ़ोन के गैलरी को ओपन कर लिया। अब जैसे ही हमने गैलरी को ओपन किया तो यहाँ से मान लीजिए कि आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं, किसी दोस्त के साथ जाते हैं, किसी बंदे के साथ जाते हैं और वहाँ पे आप किसी दो बंदे के साथ फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। ठीक है, उसमें से किसी एक बंदे को आप हटाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन तरीका इसमें फ़ोन में दिया गया है, जिसमें से एक को आप किसी से हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए दो फोटो है, जिसमें से फर्स्ट पे मैं हूँ और सेकेंड नंबर पे एक मेरा दोस्त है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इस फोटो को खुद का सिंगल करना है। जी हाँ, मतलब कि खुद को पर्सनल बनाना है और सिंगल फोटो को स्टोरी पे लगाएं या फिर पोस्ट करें, जो भी करना हो, या फिर कहीं हम घूमने भी गए, ट्रिप पे गए, कहीं भी गए और वहाँ भी खिंचवा लिए दो बंदे के साथ, तो एक को हटाना है। तो जैसे देखिए बैक में ये बंदा जो है, इस बंदे को मुझे हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, नीचे में यहाँ पे देखिए वीवो ने ये खुद अपना पर्सनल इरेजर का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा तो एक एडिट का ऑप्शन यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में बहुत सारा ऑप्शंस है। तो चलिए इसको थोड़ा सा पहले स्क्रॉल कर लीजिएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब जैसे ही हमने नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल किया तो यहाँ पे देखिए AI इरेजर देख सकते हैं, यहाँ पे AI इरेजर का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इस AI इरेजर पे हमको पहले क्लिक कर लेना है। AI का मतलब ही होता है कि एकदम पूरे फ्रेश तरीके से इसको रिमूव करके दे। उसके बाद नीचे में आप लोगों को देखने को मिलेगी 3 ऑप्शंस, स्मार्ट सर्किल, मैनुअल, रिमूवर। ठीक है, तो स्मार्ट सर्किल पे क्लिक कर लेना आपको पहला ऑप्शंस पे। जैसे ही पहला ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा तो पहला ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि 2 फिंगर की मदद से इस फोटो को जूम कर लेना है। जी हाँ, जिस भी बंदे को आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जूम करना होगा, ताकि इन्हेंस करने में आसानी होगी AI को भी। ठीक है, तो सबसे पहले 2 फिंगर की मदद से इसको हम जूम कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने 2 फिंगर की मदद से जूम किया उसके बाद अब जिस भी बंदे को हटाना चाहते हैं उसको क्या करना है कि 1 फिंगर की मदद से ऐसे करके घेरा लगाना। चलिए इसमें हम 1 फिंगर की मदद से घेरा लगाते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हमने वन फिंगर की मदद से इसको घेरा लगाया, ये जो AI है ऑटोमेटिक वस्तु को, ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया और नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज चल रही है, यहाँ 100% होगी और ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा और इतना बेहतरीन तरीके से हटेगा जिसकी आप कामना तक नहीं कर सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस हिसाब से, उस लेवल से यहाँ से इसको ये हटा के फेंक देगा। आप यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस AI का क्या कमाल है, जो यहाँ पे इस बंदे को कितना रिमूव कर दिया, यानी कितना इजी तरीके से रिमूव कर दिया। जी हाँ, अब आप यहाँ से नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं ये सही का ऑप्शन है, यहाँ से आप सही करके और ऊपर कोने में आप लोगों को दिख रहा होगा ये, यहाँ से आपको सेव कर लेना है। अब जैसे ही हमने सेव कर लिया, आप देख सकते हैं इसमें से जो बंदा था हट गया है और बिल्कुल स्मूथली तरीके से ये फ़ोटो जो है रिमूव होकर तैयार हो चुकी है। अब ये फ़ोटो कहीं भी पोस्ट हो या फिर स्टोरी पर चढ़ने के लिए तैयार हो चुकी है। जी हाँ, अब ये हुआ इसका AI फीचर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेटिंग्स के बारे में, क्योंकि सेटिंग्स में इसके भर भर के फीचर्स दिए गए हैं। जी हाँ गाइस, तो चलिए उसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना होगा। तो चलिए हमने सेटिंग को ओपन कर लिया है। वैसे सेटिंग में तो बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, लेकिन क्यों फालतू का ऑप्शंस आप लोगों को बताया जाए। जो बेहतरीन ऑप्शंस है, जो कामदायक है, जो डेली लाइफ में यूज होता है, उसी ऑप्शंस को हम बात कर लेते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और सारा बेहतरीन फीचर्स आपको पता लग जाए। बाकी फालतू वीडियो के कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे स्क्रॉल करना है। ठीक है, जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको नीचे में थोड़ा सा आइएगा तो एक यहाँ पे जो भी होम अल्ट्रा गेम मोड, उसके जस्ट नीचे शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी, तो इस पे शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन खुल के आया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऊपर में स्प्लिट स्क्रीन है। इसका मतलब होता है एक साथ आप 2 एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर कैसे कर सकते हैं वो इसमें बताया गया है, तो इसको लास्ट में बताएंगे। फिलहाल स्मार्ट मोशन यहाँ पे देखिए नीचे किए तो यहाँ पे सुपर स्क्रीनशॉट, उसके जस्ट नीचे स्मार्ट मोशन है, इसमें जाते हैं। अब देखने से लग रहा होगा ये 3 ऑप्शन है, लेकिन नहीं, ये ऊपर में जो 2 ऑप्शन है इसके अंदर भर भर के ऑप्शन है। ये देख सकते हैं, इसमें 4 हो गया, इसमें 5-6 हो गया। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था 20 से 25 ऑप्शंस बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फीचर बताएंगे और जो मैं बताऊंगा वो आपको भी अच्छा लगेगा। आशा करता हूं कि 200% आप लोगों को अच्छा लगेगा ही और आप लोग भी ऑन कीजिएगा, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ है, उसके अंदर हम चले जाते हैं। तो चलिए स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में गए। अब जैसे ही हमने गया यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे हमने ऑन कर रखा है। तो आप लोगों को एक एक करके ऑन करके और बतलाते हैं कहाँ क्या है, कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे रेज टू वेक। इसमें लिखा है टर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन यू पिकअप योर फोन। इसको पहले यहाँ से ऑन करना है। इसका मतलब क्या है कि जिस समय कॉल आप पिकअप कीजिएगा उस समय आपका स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक ऑन होगा। ठीक है, अगर रेज टू वेक ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन ऑन होगा यानी। और कभी कभी क्या होता है कॉल आ रही है, स्क्रीन उग नहीं रहा है, तो ये बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है। वीवो ने अपने तरफ से ये फीचर दिया है और ये तो अभी शुरुआत है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए इतना इससे भी बेहतरीन फीचर आपको देखने को मिलेगी। डबल टैप टू वेक, इसको ऑन कर लेते हैं। इसमें लिखा है टर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन यू डबल टैप इट, यानी कि मान लीजिए आप प्रोफेशनल तरीके से बिना पावर बटन का इस्तेमाल किए अपने फ़ोन के स्क्रीन को ऑन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीवो ने अपने तरफ से ये फीचर्स दिया है कि आप लोग स्क्रीन पे 2 बार टैप कीजिएगा और आपका स्क्रीन बिना पावर बटन को क्लिक किए आपका स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगा। जी हाँ गाइस, ये भी बहुत बेहतरीन फीचर्स है। और ये 3 नंबर में जो फीचर दिया गया ये कैमरे के लिए दिया गया है और जो कि बहुत ही बेहतर है। जी हाँ, जो आप सोच नहीं सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसको पहले ऑन कर लेते हैं। इसमें कुछ लिखा है, पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कहाँ क्या है। कीप स्क्रीन ऑन विल व्यूइंग the screen stay on when the front camera detects you are looking at it। यानी कि इनका कहना है कि मान लीजिए जिस समय आप लोग कहीं फ़ोन लेके जाते हैं, ठीक है, क्या होता है कि आप वीडियो बनाते हैं या फिर फ़ोटो क्लिक करते हैं फ्रंट कैमरा से या फिर बैक कैमरा से, जो भी हो, और वीडियो बनाते बनाते फ़ोटो खींचते खींचते क्या होता है कि फ़ोन आकार आपका हिल जाता है, तो उससे क्या होता है कि फ़ोटो भी ख़राब हो जाता है, वीडियो भी हिल जाता है, यानी कि पूरा फ़ोटो का ऐसे के तैसे हो जाता है। जी हाँ,
तो ये बेहतरीन फीचर इसमें दिया गया है। यहाँ से आप पहले इसको ऑन कर लेना है। वीवो ने बड़ा ही अच्छा ये फ़ोन में दिया है, इसको ऑन कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा तो क्या होगा कि आपका वीडियो बेहतरीन बन के आएगा, फोटो भी बेहतरीन क्लिक होगा, ठीक है, वो भी एकदम HD क्वालिटी के साथ। उसके बाद चौथा ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, इसको पहले ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डबल टैप टू टर्न ऑफ, डबल टैप ए ब्लैंक एरिया ऑन द लॉक और स्टेबली स्क्रीन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले। यानी कि बेहतरीन तरीके से अगर आप स्क्रीन को ऑफ भी करना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से बिना पावर बटन का इस्तेमाल किए, तो जब आपका सारा काम मोबाइल का ख़त्म हो जाएगा तो आप बीच से सारा चीज़ को हटा के और ब्लैंक एरिया पे कहीं पे 2 बार टैप कीजिएगा स्क्रीन पे, आपका स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन रखते हैं तब। जी हाँ, ये भी इसमें बेहतरीन फीचर दिया गया है। इसके बाद अब बैक चलते हैं। अब जैसे ही हमने बैक आया तो बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट कॉलिंग। तो स्मार्ट कॉलिंग पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने स्मार्ट कॉलिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, तो जो इम्पोर्टेंट होंगे उसके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं कहाँ क्या कैसे करना है। तो सबसे पहला है स्मार्ट कॉल, इसमें लिखा है यू कैन, यहाँ पे ये वाला यू कैन कॉल ए कनेक्ट बाय पुटिंग द फोन टू योर ईयर व्हेन योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कॉल डिटेल्स इन्फ्रेंस। यानी कि जिस समय आप किसी से बात कर रहे हैं उस समय आपका कॉल डिटेल्स और कॉल इन्फ्रेंस कॉन्टैक्ट नंबर सारा चीज़ हिडन रहेगा, यानी कि आपका स्क्रीन ही ऑटोमेटिक हमेशा के लिए ऑफ रहेगा जब तक आप किसी से बात कीजिएगा फ़ोन पे तब तक। जी हाँ, तो ये बेहतरीन फीचर दिया गया है। बाकी अन्य फ़ोनों में क्या होती है कि हम किसी से बात कर रहे हैं बार बार स्क्रीन ऑन ऑफ हो रही है, इससे बैटरी पे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ती है। अगर बगल में कोई खड़ा है, अगर आप किसी पर्सनल से बात कर रहे हैं तो वो आपका कॉन्टैक्ट नाम भी देख सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकता है, तो उसके लिए ये बेहतरीन फीचर है, तो आपको इसको भी ऑन कर लेना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट आंसर, तो इस पर हमने क्लिक किया। अब जैसे ही हमने स्मार्ट आंसर पे क्लिक किया इसमें लिखा है लिफ्ट फ़ोन टू ईयर टू आंसर कॉल ऑटोमेटिकली। जी हाँ, यानी कि मान लीजिए जिस समय आप लोग कहीं कोई काम में बिजी हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं और उस समय अगर आपके फ़ोन पे कॉल आती है और बेहतरीन तरीके से आपके हाथ में कुछ लगी हुई है और बेहतरीन तरीके से आप फिर भी कॉल उठाना चाहते हैं बिना स्क्रीन को टच किए, बिना स्क्रीन को छुए, तो आपको क्या करना है कि अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन रखते हैं तो आपको फ़ोन को लेना और कान के पास हटा देना है। अब जैसे ही फ़ोन को लीजिएगा कान के पास हटाइएगा, आपका जो कॉल है ऑटोमेटिक उठ जाएगा और बात होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी पिकअप हो जाएगा और बात होना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है स्मार्ट स्विच ड्यूरिंग हैंड्स फ्री कॉल लिफ्ट फ़ोन टू ईयर टू स्विच हैंडसेट। इसको पहले ऑन कर लेना है। इसके फ़ायदे क्या है मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप कहीं पे किसी से हैंड फ्री पे बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, किसी से भी आप क्यों ना बात कर रहे हो, ठीक है, हैंड फ्री पे बात कर रहे हैं, अगर पीछे से कोई आ गया अचानक से या फिर आ रहा है, आपको आभास हो गया कि कोई पीछे से आ रहा है और उस समय आपको हैंड फ्री से फ़ोन को हटाना है, तो उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, आपको पहले स्क्रीन को खोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर से हैंड फ्री पे क्लिक करके फिर हैंड फ्री को हटाना होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकती है। तब तक वो बंदा पहुंच सकता है और आपकी आवाज़ों को सुन सकता है, आपकी सारी चीज़ों को देख सकता है। तो इसके लिए ये वीवो ने ये ऑप्शन दिया है T4X 5G में कि अगर मान लीजिए इस ऑप्शन को आप यहाँ से ऑन रखते हैं, इनका कहना है ऑन रखते हैं और जिस समय आप हैंड फ्री करके बात कर रहे हैं और आपको हैंडसेट पे ले जाना है, हैंड फ्री से हटाना है, तो आपको फ़ोन को लेना है और अपने कान के पास हटा देना है। जैसे ही हटाइएगा आपका हैंड फ्री से हट के हैंडसेट पे चला जाएगा। उसके बाद स्मार्ट म्यूट, इसमें लिखा है कवर द स्क्रीन विथ योर हैंड टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। इसको पहले ऑन करना है, यानी कि जिस समय मान लीजिए आप कहीं पे हैं, कहीं बिजी हैं, अगर आप अपने कॉल को म्यूट करना चाहते हैं तो आपको हाथ से कॉल को फ़ोन को जिस समय कॉल आती है उस समय आपके अपने हाथ से फ़ोन को कवर कर देना। आप जैसे ही कवर कीजिएगा ऑटोमेटिक जो है ये कॉल म्यूट हो जाएगी। जी हाँ, उसके बाद है फ्लिप टू म्यूट, ये भी म्यूट का ही ऑप्शन दिया गया है। म्यूट का दो ऑप्शन से पहले इसको ऑन करना है। इसमें लिखा है फ्लिप फोन अपसाइड डाउन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, यानी कि जिस समय इनकमिंग कॉल्स आती है उस समय फिर से आप म्यूट करना चाहते हैं कुछ इस बार अलग तरीके से, उसके लिए आपको फ़ोन को लेना है और पीछे की तरफ उल्टा घुमा देना है। ठीक है, फ़ोन को उल्टा घुमा देना सीधे, इसमें लिखा है अपसाइड फ्लिप कर देना। फ्लिप का मतलब ही होता है उल्टा कर देना, इसको ऐसे करके उल्टा कर देना। अब जैसे ही उल्टा कीजिएगा हो गया, उल्टा करते हैं ऑटोमेटिक जो है आपका फ्लिप यानी कि म्यूट फ़ोन जो है म्यूट हो जाएगी। जी हाँ, तो ये हो गया सारा इंपॉर्टेंट सेटिंग, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। इसके बाद अभी और बैक चलते हैं, बैक जाने के बाद और भी इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये है सेक फॉर फ्लैश लाइट, इसको पहले यहाँ से ऑफ करते ऑन कर लेना है। ठीक है, ताकि जिस समय मान लीजिए आप कहीं पे हैं, फिर से वही उदाहरण देता हूँ उसके लिए सॉरी,
कि मान लीजिए आप कहीं पे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ लगी हुई है और फिर से आप प्रोफेशनल तरीके से अपने फ्लैश लाइट को जलाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, अपने फ़ोन को थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलाना है। ठीक है, एक बार इधर, एक बार इधर, फिर एक बार इधर, 2 से 3 बार आप थोड़ा सा हिलाइएगा फ़ोन को। और जैसे ही हिलाइएगा तो हिलाने के बाद क्या होगा कि आपका जो लाइट है ऑटोमेटिक जल जाएगा। जी हाँ, तो बस थोड़ा सा हिलाना है। हिलाने में क्या जाता है, तो ये बेहतरीन तरीका दिया गया है इसमें। थोड़ा सा आपको हिलाना, इधर उधर इधर उधर बस। और फिर अगर उसको बंद भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पावर बटन को 2 बार टिप करना है और 2 बार क्लिक कीजिएगा, पावर बटन को क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक वो लाइट बंद भी हो जाएगा, फ्लैश लाइट। अब बैक चलते हैं। ये हो गया अंदरूनी का सेटिंग्स। अब बाहर के सेटिंग्स जो है कुछ बेहतरीन फीचर्स जो हैं अलग अलग से, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सबसे पहले हम स्प्लिट स्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को फर्स्ट में जो ये दिख रहा होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कहाँ क्या है। इसमें चलिए पहले घुसते हैं इसके अंदर। इसमें गए तो पहले आपको यहाँ से इसको ऑन कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम पहले पढ़ते हैं। इसके बाद ही हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इसमें क्या कह रहा है और स्प्लिट स्क्रीन का कैसे इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, इसके लिए लिखा है इसमें इन ए स्प्लिट स्क्रीन ऐप स्वाइप अप विथ 3 फिंगर्स टू टर्न ऑन स्प्लिट स्क्रीन मोड। इनका कहना है कि मान लीजिए स्प्लिट स्क्रीन की, यानी कि स्प्लिट स्क्रीन 2 एप्लीकेशन आप एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना होगा और ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन जो है 2 एप्लीकेशन एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैक चलते हैं। ठीक है, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, कोई सा भी एक एप्लीकेशन खोल लेना है। चलिए प्ले स्टोर हमने खोल लिया। अब मान लीजिए क्या होता है कि जिस समय आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उस समय क्या करते हैं, ऊपर से 3 फिंगर को नीचे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ठीक उसका अपोजिट करना है, उसका उल्टा करना है। अगर आप लोगों को इसको अगर इस्तेमाल करना है, स्प्लिट स्क्रीन को एक साथ 2 एप्लीकेशन चलाना है एक साथ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे से 3 फिंगर को ऊपर की तरफ खींचना होगा। तो नीचे में 3 फिंगर बैठाना है यहाँ पे स्क्रीन पे और ऊपर की तरफ ऐसे कर देना है। अब जैसे हमने ऊपर के किया और देखिए ये एप्लीकेशन हट गया। उसके बाद यहाँ से हम कोई सा भी एक दूसरा एप्लीकेशन खोल सकते हैं। देखिए अब यहाँ से देख सकते हैं ऊपर में हम लोग प्ले स्टोर भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में हम लोग प्ले स्टोर भी यूज़ कर रहे हैं और नीचे में यहाँ से हम गैलरी का फ़ोटो भी यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ से गैलरी भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो जो बेहतरीन लगे। यहाँ पे आपको कैसा लगा, तो ये हो गया स्प्लिट स्क्रीन, जो एक साथ आप 2 एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद हम बात कर लेते हैं डायनेमिक लाइट के। ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन में यानी फ़ोन के पीछे जो दिया गया है डायनेमिक लाइट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डायनेमिक लाइट में जानने के लिए सबसे पहले आपको नीचे फ्लैश नोटिफिकेशन, पहले यहाँ फ्लैश नोटिफिकेशन देख लीजिए, ये है, इसको पहले ऑन करना है। इससे क्या होगा कि जिस समय कॉल आएगी तो आपका जो फ्लैश है वो जलेगी, भुकमाई करेगी। ठीक है, उसके बाद बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद आपको डायनेमिक लाइट है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि फ्लैश नोटिफिकेशन और डायनेमिक लाइट दोनों आपस में एक दूसरे से मिली हुई है। तो डायनेमिक लाइट पे क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही इसको हमने ऑन किया तो यहाँ पे कुछ इसका रूल्स लिखा गया है। टर्निंग ऑन डायनेमिक लाइट विल टर्न ऑफ फ्लैश नोटिफिकेशन। ठीक है, इनका कहना है कि अगर हम डायनेमिक लाइट का यूज़ करेंगे तो फ्लैश नोटिफिकेशन का यूज़ नहीं कर सकते। एक साथ अगर कॉल आएगी तो या तो डायनेमिक लाइट आपका जलेगी बैकग्राउंड का, या फिर आपका फ्लैश जलेगी। तो क्यों हमारा विचार यही है कि क्यों ना डायनेमिक लाइट का ही उपयोग किया जाए, क्योंकि फ्लैश तो हर एक फ़ोन में देखने को मिलती है और ये फीचर तो आप लोगों की ज़िंदगी में कितनी बार आ चुकी है। जितना बार आप लोग फ़ोन चेंज किए होंगे, हर बार फ़ोन में फ्लैश नोटिफिकेशन मिल ही जाता है। लेकिन डायनेमिक लाइट जब मिला है तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। इसको यहाँ से ऑन करके आपको इनकमिंग कॉल्स में जाके यहाँ से इसको ऑन करके कोई सा भी एक कलर चूज़ कर लेना है। जिस समय कॉल आएगी जो कलर आप चूज़ करके रखिएगा उसी कलर का डायनेमिक लाइट बुकमाई करेगी। उसके बाद नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन है, यहाँ बैटरी लेवल, म्यूजिक, तो चारों ऑप्शंस में जाके आपको डायनेमिक लाइट का ऑन कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने फ्लैश नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने यहाँ से ऑन करके गया था, देखिए ऑटोमेटिक ये ऑफ हो गया। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि फ्लैश नोटिफिकेशन और डायनेमिक लाइट चोर चोर मौसेरा भाई हैं और दोनों आपस में मिले हुए हैं। जी हाँ, तो ये हुआ इसका बेहतरीन तरीका और बेहतरीन फीचर्स हो गया। तो और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले सेटिंग्स और अगले हीरे फीचर के साथ। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।